उदयपूर येथील कन्हैयालाल आणि महाराष्ट्राच्या अमरावतीचे उमेश कोल्हे हे दोन जिहादी हिंसेचे बळी ठरले। याचबरोबर आणखी अनेकांना जीवे मारण्याच्या धमक्या सुरूच आहेत। याच पार्श्वभूमीवर कुठल्याही जिहादी हिंसेने पीडित कुटुंबाने किंवा व्यक्तीने स्वतःला एकटं समजू नये या गोष्टीचा पाठपुरावा करण्यासाठी आणि पीडित कुटुंबांना व भयभीत कुटुंबांना धीर देण्यासाठी दिल्लीचे पूर्व मंत्री आणि बीजेपीचे युवा नेता कपिल मिश्रा यांनी उदयपूरच्या घटनेचे पीडित कन्हैयालाल यांच्या कुटुंबाला भेट देऊन त्यांना लोकसहयोगातून 1 करोड रुपयाची राशी त्यांच्या कुटुंबाला दान केली। लोगों ने छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करके कन्हैयालाल जी के परिवार के लिए इकट्ठा किया। हम लोगों ने 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था कन्हैयालाल जी के परिवार के लिए, जो ईश्वर जी घायल हैं उनके लिए। कुल मिला के लगभग 1 करोड़ 70 लाख रुपए इकट्ठा हो चुका है। उसमें अभी भी कुछ लोग पैसा दे रहे हैं और बाहर से कुछ लोग सीधा भी बैंक में पैसा भेजेंगे। इस 1 करोड़ 70 लाख रुपए में से हम लोग 1 करोड़ रुपए की मदद, सहायता, सहयोग, निवेदन कन्हैयालाल जी के परिवार के लिए कर रहे हैं। इसमें जो बैंक का लोन चल रहा है घर के लिए, होम लोन, इसको चुकाया जाएगा। साथ में जो बाकी अमाउंट है वो इनका जो बैंक अकाउंट है, मैंने अभी बैंक अकाउंट के डिटेल लिए हैं माता जी के, इनकी धर्मपत्नी के, कन्हैयालाल जी के, उस बैंक अकाउंट में वो पैसा जाएगा। इसके अलावा जो बेटे को कोचिंग करनी है पढ़ाई के लिए, उसकी जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। कानून की, वकील की कोई भी आवश्यकता होगी उसकी जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। तो कन्हैयालाल जी के परिवार को आर्थिक रूप से कम ये महसूस ना हो कि मेरे घर का कमाने वाला चला गया, धर्म के कारण बलिदान हो गया, अब कौन बचाएगा। वैसी कमी कन्हैया जी को तो वापस नहीं ला पाएंगे, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर नहीं पड़ने देंगे इस परिवार को। कन्हैयालालच्या कुटुंबाचं सांत्वन केल्यानंतर 7 जुलै रोजी अमरावती येथील मृतक उमेश कोल्हे यांच्या कुटुंबाच्या भेटीसाठी तसेच लोकसहयोगातून दानदात्या हिंदू बांधवांनी गोळा केलेल्या आर्थिक मदतीतून जमा झालेले 30 लाख रुपये कोल्हे कुटुंबियांच्या स्वाधीन करण्यासाठी युवा नेता कपिल मिश्रा यांनी नुकतीच अमरावतीला भेट दिली। अभी मैं स्वर्गीय उमेश कोल्हे जी के परिवार से मिला हूँ। मेरे साथ हमारे आदरणीय विधायक जी यहाँ पर आए हैं, हमारे साथ शैलेश जी, शिवराय जी, दिनेश जी, तुषार जी, ऐसे बहुत सारे समाज के, स्वामी महाराज जी, समाज के बहुत सारे प्रबुद्ध लोग भी यहाँ पर आए हैं परिवार से मिलने के लिए। अभी शैलेश जी की धर्मपत्नी जी से, उनके बेटे से, बहू से, भाइयों से, उनसे मुलाकात की है मैंने। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि पूरा भारत और दुनिया में रहने वाले सभी जो हिंदू समाज है, उमेश जी का, उनके परिवार का ऋणी है। हम लोग कर्जदार हैं उमेश कोल्हे जी के परिवार के, उमेश कोल्हे जी के बलिदान के। तो जो भी हम मदद कर रहे हैं, ये हम एक तरह से अपना ऋण का थोड़ा सा हिस्सा वापस देने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म के लिए ये बलिदान हुआ है, समाज के लिए ये बलिदान हुआ है, और इस प्रकार से देश में जगह जगह पर चुन चुन के लोगों की हत्या की जा रही है। अभी मैं उदयपुर होकर आया, कन्हैयालाल जी के परिवार से भी मिल के आया हूँ। एक चीज़ जो मैंने देखी, संकेत, जो उनके पुत्र हैं उनसे मेरी बात हुई, अभी उनकी धर्मपत्नी जी से मेरी बात हुई। हम ऐसे वीर केवल दुनिया में विरले होते हैं, ऐसे वीर और साहसिक परिवार। तो मैं नमन करता हूँ पुनः उनकी धर्मपत्नी को, उनके बेटे को, बहू को, सबको नमन करता हूँ। हम लोगों ने 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता परिवार को दी है। वो परिवार के बैंक खाते में मेरे आने से आधा घंटा पहले आ चुका है। उनके खाते में वो 30 लाख रुपए जाने के बाद और भी लोगों से मैं अपील करूंगा कि परिवार की सहायता करें। कोशिश करेंगे कि और सहायता परिवार के पास आए। कानूनी मदद, देश में कोई भी वकील की आवश्यकता पड़ेगी जांच के लिए, न्याय के लिए, हम लोग परिवार के साथ खड़े हैं। एक संकल्प हम लोगों ने लिया है कि जिहादी हिंसा से पीड़ित किसी भी हिंदू के परिवार को ना कमज़ोर पड़ने देंगे और ना अकेला पड़ने देंगे, क्योंकि उनका एजेंडा केवल एक है, दहशत फैलाना, आतंक फैलाना। एक को मारो और 1 लाख को डराओ। तो छल से, झूठ से, धोखे से वो मार तो सकते हैं, लेकिन डरा नहीं सकते। डरेंगे नहीं, ना डरा सकते और ना हरा सकते। तो ये संकल्प लेके हम लोग पूरे देश में कहीं भी ऐसा कोई पीड़ित परिवार होगा, उसके साथ सारे दुनिया का हिंदू समाज खड़ा हुआ है। ये हम लोग संदेश देना चाहते हैं उन सबको जो आतंक फैला रहे हैं। उमेश कोल्हे यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या परिवाराशी संवाद साधला, तसेच
जिहादी हिंसेने पीडित कुठल्याही कुटुंबाने स्वतःला एकटं समजू नये. मी नेहमी देशातील प्रत्येक जिहादी पीडितांच्या सोबत आहे आणि सोबत राहील, अशी ग्वाही कपिल मिश्रा यांनी यावेळी दिली. त्याचबरोबर या भेटीदरम्यान पत्रकारांशीही संवाद साधला. देश में एक ऐसा समाज, एक ऐसा वर्ग जो कि सुबह से लेकर रात तक इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, ऐसा एक एजेंडा चला रहा है. इसमें देश के बहुत बड़े बड़े पत्रकार और देश के बहुत बड़े बड़े नेता शामिल हैं. इनका जो 24 घंटे का ये झूठा एजेंडा है, वो पत्रकार, वो नेता ऐसी सभी हत्याओं के जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं. वो झूठे एजेंडे के माध्यम से इस प्रकार का टेरर रिक्रूटमेंट, ISIS का रिक्रूटमेंट भारत में हो, अलकायदा का रिक्रूटमेंट भारत में हो, ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं. और उसके बाद ये जिहादी हत्याएं हो रही हैं. मारने वाला तो कठपुतली है, लेकिन पीछे जो बैठा है वो नेता बैठा है, और वो पत्रकार बैठा है, वो वकील बैठा है, जो कि रोज सुबह से लेकर रात तक इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में है का ये जो एजेंडा देश में चलाया जा रहा है. वो सब नेताओं के नाम आप सबको मालूम है, वो पत्रकारों के नाम आप सबको मालूम है. उमेश कोले जी, कन्हैया लाल जी, इन सब के खून से इन नेताओं का हाथ रंगा हुआ है, ये मैं कहना चाहता हूँ. हमें रजा एकेडमी के रोल को इग्नोर नहीं कर सकते. PFI, रजा एकेडमी और इनके पीछे चाहे वो जमीयत उलेमा हिंद जो बाद में आतंकवादियों का केस लड़ने के लिए खड़ा होती है, ये सबका भूमिका जांच के लायक है, संदिग्ध भूमिका है. और मुझे लगता है कि सिम्मी की नाजायज औलाद का नाम है PFI. PFI कोई ऐसे अचानक हवा में पैदा नहीं हुआ. सिम्मी की नाजायज औलाद, उसका नाम ही PFI है. और समय आ गया है, देश में PFI के पीछे जो लोग खड़े हैं वो जेल के भीतर जाने चाहिए. सर बैन होना चाहिए, इसके लिए डेफिनेटली बैन होना चाहिए. और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार के सबूत सामने आ रहे हैं, सिमी की तरह ही हश्र होगा PFI का. पोलिसांनी सरकारी दबावामुळे आतंकवादाला थारा देऊ नये. अमरावती देशाच्या मध्यभागी असल्यामुळे अमरावतीला जिहाद्यांनी एक्सपेरिमेंट सेंटर बनवलं आहे, असंही मत त्यांनी व्यक्त केलं. नहीं, पुलिस अपना काम नहीं कर रही थी, वरना NIA की जरूरत नहीं पड़ती. पुलिस अपना काम अब शायद करे, लेकिन सत्ता परिवर्तन होने के बाद पुलिस काम करे, ये तो पुलिस का धर्म नहीं है. तो मैं तो अमरावती के पुलिस के ऊपर तो सवाल है, और हम ये उम्मीद करेंगे देश में बाकी जगह की पुलिस ऐसा नहीं करे जो अमरावती की पुलिस ने किया. सरकार नहीं बदलती तो शायद ये कभी सत्य सामने ही नहीं आ पाता. दुखद है. अमरावती को लेकर एक खास बात है कि ऐसा लग रहा है कि अमरावती को एक्सपेरिमेंट का ग्राउंड बनाया जा रहा है जिहादियों के द्वारा, इस्लामिक टेररिस्ट के द्वारा कोई यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है. ये प्रयोग अभी अचानक नहीं हुआ. उमेश कोले जी के मामले में ये 12 नवंबर को जो इधर हुआ घटनाक्रम, रजा एकेडमी के नाम पे जो कार्यक्रम हुआ, जिस प्रकार का आतंक यहाँ पे गलियों में, सड़कों में, शहरों में, बाजारों में फैलाने का कोशिश किया गया, अगर उस वक्त अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा होता तो शायद उमेश कोले जी हमारे बीच में जीवित होते. लेकिन ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के जो कमिश्नर साहब है, यहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है, कभी अपने दिल में भी झांक के देखना, अपनी अंतरात्मा में भी झांक के देखना. सरकारें आएंगी जाएंगी बदलेंगी, लेकिन आप अगर आतंक को छुपाओगे, दहशत को छुपाओगे, टेररिज्म को छुपाओगे, तो उसका कीमत ऐसे बेगुनाह लोगों को चुकाना पड़ेगा, निर्दोष लोगों को चुकाना पड़ेगा, ये आपके हमारा परिवार को चुकाना पड़ेगा. तो देश में भी सभी पुलिस अधिकारियों को मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकारों के दबाव में आतंकवादियों को बचाने का काम मत करो. अमरावती ये सबक है. इधर पुलिस एक तरह से बिछ गई थी सरकार के दबाव में आतंकवादियों के सामने. ऐसा नहीं होना चाहिए. उमेश कोले जी के परिवार को पुनः नमन करता हूँ. एक बार फिर से ये कहता हूँ कि ऐसे किसी भी परिवार को ना कमजोर पड़ने देंगे, ना अकेला पड़ने देंगे. और भी लोगों को धमकियाँ मिल रही हैं देश में. अमरावती में धमकियाँ मिल रही है और लोगों को उदयपुर में धमकी मिल रही. मेरे को भी कुछ लोगों ने धमकी भेजने की कोशिश की. मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका जो एजेंडा है दहशत का, ये एजेंडा भारत की भूमि में कभी नहीं चल सकता. इस देश में जब जब भी आतंक जिहाद आया है, पराजित होकर गया है. उमेश कोले जी जैसे बलिदान के बाद परिवार का साहस, समाज का साहस और समाज की एकता ने हमेशा जिहाद को हराया है. एक बार फिर से हराकर ही वापस भेजेंगे, ये निश्चित है. यावेळी माजी पालकमंत्री प्रवीण पोटे, भाजपा प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी, चेतन गावंडे, तुषार भारतीय, जयंत डेहनकर, दिनेश सूर्यवंशी, मंगेश खोंडे आणि शहरातील प्रमुख भाजपा नेते तसेच कार्यकर्ते प्रामुख्याने उपस्थित होते. ब्युरो रिपोर्ट, विदर्भ केसरी न्यूज, अमरावती.